जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अब तक का जो भी चैप्टर नंबर 6 होगा वो डेली रूटीन बेसिस के ऊपर आप क्लियर करते जा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज 6.1 से लेके 6.5 तक सब देख लिया एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज जो 6 है, ओके मिसलेनियस एक्सरसाइज हम 6 के क्वेश्चन 1 से लेके 8 भी कर चुके हैं। 1 to 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए अब आगे के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे। आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके वीडियो फिर से देख सकते हो। ओके सारा टॉपिक मैंने बहुत ही डीपली कराया तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 का अगर मैं डेटा पढ़ूं तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है, अ टेंट विथ अ रेक्टेंगुलर बेस, एक टेंट है जिसका बेस क्या है? रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगुलर साइड, ओके ओपन एट दी टॉप। चलिए इसकी कुछ फिगर ड्रॉ करते हैं यहां पे। तो रेक्टेंगुलर ओके ऐसा कुछ फिगर बन रहा होगा। ओके ऐसा कोई फिगर बन रहा होगा। आप देख सकते हो कि ये एक क्यूबॉइड टाइप का शेप बना है। आगे बढ़ते हैं। इस यहां पे जो क्यूबॉइड बने उसका जो टॉप, ये जो टॉप है, ये जो टॉप है वो ओपन है, तो इसकी साइड्स कितनी होगी? 4 साइड और एक बेस। ओके उतना ही होगा जनरल। देखो 4 साइड कौन सी? एक ये वाली, इस साइड वाली और आगे वाली, दो ये और नीचे का बेस ऊपर से ओपन, ऐसा क्यूबॉइड है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। तो चलिए एक बात मैं आपको बता दूं, सपोज ये लेंथ है, क्यूबॉइड की लेंथ x मीटर मैंने ली, ओके ये विड्थ होगी। विड्थ मैं b से डिनोट कर रहा हूं, b इज इक्वल टू मैंने y मीटर लिया। और हाइट यानी डेप्थ, ये जो डेप्थ है या फिर हाइट h इज इक्वल टू कितना? 2 मीटर गिवन है, ये गिवन है। ओके अब यहां पे देखिए तो वॉल्यूम, डेप्थ इज 2 मीटर, तो वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है, तो यहां पे वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? 8 मीटर क्यूब। तो सर 8 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? L इंटू B इंटू H लिख सकता हूं। L मैंने क्या लिया है? X मीटर, B मैंने क्या लिया है? Y मीटर, H आपको 2 गिवन है। तो 4 इज इक्वल टू X इंटू Y। ये जो X इंटू Y है वो क्या है? जरा समझिएगा। आप अगर बेस देख रहे हो, बेस, ओके क्यूबॉइड का बेस देख लो, बेस कौन सा बनेगा? देखिए जो घुमा रहा हूं वही तो बेस बनेगा। ये हाँ यही तो बेस बनेगा। देखिए ओके ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। ओके सामने से अगर आप फिगर को देखोगे तो एकदम परफेक्ट दिखेगा कि हाँ वही बेस। ओके ये बेस बना। तो इन शॉर्ट बेस है क्या? देखिए ये x इंटू वाई। ओके बेस का अगर एरिया फाइंड करना होगा आपको, ये जो बेस मैंने ड्रॉ किया है, बेस का एरिया अगर फाइंड करना है तो x इंटू वाई जितना होगा, और x इंटू वाई यहाँ पे 4 आपको ऑलरेडी दे चुका है। आगे बढ़ते हैं। इफ बिल्डिंग ऑफ टेंट कॉस्ट, ये टेंट जो मुझे बनाना है उसका कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। ओके जो बेस है उसके पर स्क्वायर मीटर का जो रेट प्राइस है वो कितना है? 70 रुपीज। ओके पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। बेस में पहले मैं बेस का एरिया फाइंड करूंगा, उसका एरिया क्या आता है?
पर स्क्वायर मीटर का प्राइस क्या है 70। जो भी एरिया है उसके मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा 70 रुपीज, तो मुझे बेस का कॉस्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ो, 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर दिस साइड। ओके 45, ये जो साइड कितनी है देखिए, एक ये वाली साइड होगी, एक ये वाली साइड, एक आगे वाली साइड होगी, एक इसके एग्जैक्ट सामने होगी, 1 2 3 4 साइड और एक नीचे। ओके नहीं, नीचे का तो बेस की बात तो हो गई है, तो 4 साइड कितनी बचेगी 4 कैसे देखिए, ये कोई क्यूबॉइड है, इस साइड ये पहली ये दूसरी, ये दो साइड, ये दोनों सेम हो, ये तीसरी ये चौथी, 4 साइड और एक बेस का कॉस्ट आपको दे दिया है अलग से 70 रुपीज, एंड इस साइड का कॉस्ट क्या दिया है 45 पर स्क्वायर मीटर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनिए, बेस का एरिया फाइंड करना है इनटू रुपीस पर स्क्वायर मीटर कितना है, बेस का प्राइस 70, तो बेस का एरिया इनटू 70 रुपीस प्लस वो बेस का कॉस्ट हो गया। अब बारी आती है साइड की, तो 4 साइड का एरिया फाइंड करेंगे इनटू मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे। ओके, तो मुझे किसका मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा साइड। चलिए यहां पे लिखता हूं कॉस्ट ऑफ बेस इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ बेस इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना पड़ेगा 70 पर स्क्वायर मीटर का प्राइस क्या है 70 रुपीज इनटू यहाँ पे एरिया ऑफ बेस, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ बेस कितना है बेटा, एरिया ऑफ बेस है x इंटू वाई, देखो ये बेस है x इंटू वाई। ओके, यहाँ पे लिखूंगा x इंटू वाई, एंड x इंटू वाई आपको क्वेश्चन के अंदर मिल चुका है, तो यहाँ पे 70 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 280। ओके, ये मुझे क्या मिला, कॉस्ट ऑफ बेस मिला। ओके, फिर मैं कॉस्ट ऑफ जो साइड है वो 45 पर स्क्वायर मीटर। फिर आगे क्या बोला, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंस। तो आपको जो टेंट बनाना है उसका मिनिमम कॉस्ट का फंक्शन पहले फाइंड करना है और मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड करना है। ओके, तो जो फंक्शन बनेगा वो किसकी मदद से बनेगा, कॉस्ट। लीस्ट वर्ड किसके आगे, मिनिमम वर्ड किसके आगे लिखा है, कॉस्ट के आगे। तो इसलिए मैं पहले कॉस्ट ऑफ बेस फाइंड कर लूं, फिर कॉस्ट ऑफ साइड फाइंड कर लूं। चलिए कॉस्ट ऑफ साइड, कॉस्ट ऑफ साइड मतलब जरा देखना, ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट ऑफ साइड कैसे मिलेगा, क्योंकि सर पर स्क्वायर मीटर का प्राइस कितना है 45 इंटू एरिया ऑफ साइड्स, या फिर एरिया ऑफ 4 साइड्स। कितनी साइड्स, 4 साइड, क्योंकि साइड कितनी है 4 है ना। तो चलिए मैं आपको सभी का कैलकुलेशन यहां पर बताता हूं। 4 साइड कौन सी होगी, एक ये आपको सामने दिख रहा है, तो ऐसी मतलब एक ये जिसका x है एक साइड, ओके, लेंथ x है और हाइट है h इज इक्वल टू, तो एक ये होगी, तो वैसी ही एक इसके जस्ट पीछे होगी। तो अगर मुझे इसका एरिया, इन दोनों का एरिया फाइंड करना है तो कैसा मिलेगा, h इंटू एक्स, ये इसका एरिया होगा, प्लस h इंटू एक्स इसका एरिया हो गया, तो 2h इंटू एक्स ये दोनों का टोटल एरिया होगा। हाँ, और h की वैल्यू में कितना लिखूंगा 2, तो ये मुझे कितना मिल गया 4 इंटू एक्स, ये साइड, दो साइड का इसका और इसका। अब ये दोनों बाकी, ये दोनों मतलब कौन सी, ये वाली, देखिए ये वाली साइड है एक, ये, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये 2 हाइट है, ये हाइट है, और ये वाला क्या किसके इक्वल होगा, ये वाला y मतलब विड्थ के इक्वल होगा। ओके, ये h, तो यहां पे ऐसे फिर से दो साइड बनेंगी, ये वाली, ओके मैं रफली ड्रॉ करता हूं, एक ये वाली, इसका आपको पता चल गया h इंटू एक्स, h इंटू एक्स, तो 2 टाइम्स h इंटू एक्स, तो 2hx, h की वैल्यू 2 रखी, तो ये इन दोनों का आपको 4x मिला। अब इसके बाद ये क्या है 2 इंटू वाई, ये 2 ये y, ओके, तो 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू वाई। ओके, तो अगर आप चारों साइड का, ये इसका एरिया है, दो साइड का एरिया, ये बाकी दो साइड का, अगर
चारों साइड का एरिया टोटल करोगे तो कितना आएगा 45 इंटू यहाँ पे 4x प्लस 4y। ओके, ये हो गया आपका इन दोनों का एरिया। तो चारों साइड का मैंने एरिया निकाल दिया। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ओके, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ बेस है, बेस बनाने का जो कॉस्ट होगा वो 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया का एरिया ऑफ बेस क्या मिला, बेस का एरिया मिला था x इंटू वाई। अब 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज है तो x इंटू वाई का कितना, तो x इंटू वाई इंटू 70 करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ बेस मिल गया। ओके, एंड सेम कॉस्ट ऑफ साइड्स कितना मिलेगा, मैंने साइड का एरिया कैसे फाइंड किया, अगर आपको फिर से देखना है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। ओके, ये मिल गया कॉस्ट। अब मुझे टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा मैडम, इन दोनों का एडिशन, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट C लिखता हूं। ओके, यहां पे मिल गया इज इक्वल टू 280 प्लस ये हो गया 45। चलो 4 को बाहर निकाल दो तो 45 इंटू 4 180 हो जाएगा। ये 180 इंटू एक्स प्लस वाई जितना होगा, ये टोटल कॉस्ट। अगर आप फंक्शन को देख रहे हो तो मुझे फंक्शन किसका बनाना था, कॉस्ट का ही बनाना था, तो यहाँ पे फंक्शन कॉस्ट का ही बना। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, इसका प्लस इसका दोनों का एडिशन करोगे एक्स प्लस वाई हो गया। हाँ हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये फंक्शन दो वेरिएबल में लिखना है x एंड y, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल में लेके आऊंगा। कहां से लेके आएंगे, आपको ये जो मिला था उसी की मदद से। ओके, हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/x। चलिए ऐसा करते हैं, मेरा पूरा फंक्शन जो कॉस्ट ऑफ x, पूरा फंक्शन किसमें आ जाएगा, x में आ जाएगा। ये 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पे x बाई 4 लिख दिया, सॉरी 4/x का बेटा 4/। ओके, ये आपका फंक्शन बन गया। अब आपका काम क्या है, आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सॉरी पहले ये सॉल्व कैसे करूं, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करूंगा। आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, क्या आएगा, तो ये 0 हो गया प्लस 180 इज रखो, यहां पे 1 आ जाएगा प्लस 4 इंटू, चलिए x को ऊपर लेके जाऊंगा तो x की -1 पावर आगे मतलब -1, ये हो गया -1/x का स्क्वायर। ओके, तो मुझे आंसर कुछ ऐसा मिल गया, क्या मिला 180 माइनस 180 इंटू 4 इंटू 1/x स्क्वायर। ओके, ऐसा मुझे c रेशियो ऑफ x मिला। अब आपका काम क्या है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। ओके, x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, देखिए तो c रेशियो ऑफ x को मैं 0 रखूंगा, क्या रखूंगा 0 रखूंगा, तो यहां पे 180 माइनस 180 इंटू 4 इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रख दिया। ओके, चलिए 180 को बाहर निकालिए, 180 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 1 इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। देखिए x की वैल्यू आपको प्लस और माइनस 2 मिली, लेकिन मैं यहां पे लूंगा किसको, नेगेटिव को मैं ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये साइड है, कभी भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू +2 ही लेना पड़ेगा। अब वैल्यू कहां पे रखूंगा, c डबल डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये जो हमने लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, वो एक्चुअल में मिलती है या नहीं। ओके, तो इसका डेरिवेटिव देखो, 180 तो निकल गया, ये नेगेटिव, यहां पे 180 इंटू 4 एक कांस्टेंट है। ओके, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। x की पावर माइनस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे मतलब -2 आगे एक पावर का है, x की -2 -2, तो ये प्लस 180 इंटू 8 इंटू 1/x का क्यूब, ये लिखा
सर ये टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये ग्रेटर देन जीरो ही होगी। ओके, ये ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स या फिर सी डबल डैश ऑफ एक्स, अगर आपका ओके यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी डबल डैश ऑफ 2 लिखिए, आपका ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, सो सी ऑफ एक्स इज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। अगर मैं फंक्शन में रखूंगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी किसकी, वही तो मुझे बताना था, कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना। ओके, तो अब हम करेंगे मिनिमम कॉस्ट की बात। कॉस्ट क्या होगा, चलिए कॉस्ट का फंक्शन हमने क्या निकाला था, सी ऑफ एक्स ये निकाला था। ओके, तो एक्स आपको मिल गया, तो यहाँ पे सी ऑफ एक्स कॉस्ट या फिर मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट क्या है, तो 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4 बाई एक्स, 4 बाई एक्स। अब x की वैल्यू में क्या रखूंगा बेटा, x की जगह पर मुझे 2 रखना है, क्योंकि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम कॉस्ट। तो c ऑफ 2 इज इक्वल टू 280 प्लस 180, यहाँ पे 2 प्लस 4 बाई 2, ये भी 2 हो गया, तो 280 प्लस 180 इंटू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये 2 प्लस ये 2, तो 180, तो यहाँ पे 280 प्लस 720 हो जाएगा, ये मुझे 1000 मिलेगा कॉस्ट ऑफ 2। ओके, CO2 मतलब मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट विल बी 1000 रुपीज। 1000 रुपीज क्या है, आपके टेंट बनाने की मिनिमम कॉस्ट। ओके, तो बेटा बहुत ही अच्छा सम था, बहुत ही अच्छा सम था, एकदम सिंपल सम था। एक बार आप फिगर को देखिए, एक बार सम के डेटास को पढ़िए, ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, प्लीज राइट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का डेटा मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। ओके, पेरीमीटर, सॉरी, सम ऑफ perimeter of circle and square is equal to क्या दिया है, k दिया। ओके, तो आप ऐसे समझिए कि सर्कल होगा तो उसकी कोई रेडियस होगी, और स्क्वायर होगा तो उसकी कोई साइड होगी। ओके, तो सर्कल की रेडियस में क्या ले रहा हूं, r, रेडियस r ले रहा हूं, स्क्वायर की साइड क्या ले रहा हूं, x साइड। ओके, r फॉर रेडियस। तो मैं यहां पे लिखूंगी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। सर्कमफरेंस बोलो या फिर पेरीमीटर बोलो, बात है। ओके, सर्कल का 2 पाई r, स्क्वायर का क्या होगा 4 into x is equal to k। आपको ये k गिवन है, k कोई कांस्टेंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुझे फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10th। ओके, 10th में आगे, हाँ, मुझे ऐसा बोला है कि where k is some constant, okay, prove that the sum of their area is least। मुझे क्या प्रूफ करना है, prove sum of their area is least। मतलब सर्कल का एरिया प्लस स्क्वायर का जो भी एरिया करूंगा वो क्या होना चाहिए, लिस्ट मतलब मिनिमम। तो आपको फंक्शन यहां से मिल गया, a इज इक्वल टू, और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का एरिया क्या होगा बेटा, x का स्क्वायर। ओके, दो साइड x इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या मुझे प्रूफ करना है, लिस्ट। आगे बढ़ रहा हूं, और कुछ आगे ऐसा भी बोला है कि sum of their area is least when the side of square मतलब x is double to the radius of circle, so x is equal to 2r। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, तो इसके ऊपर मैं हाईलाइट करता हूं। ओके, मेरे सम के अंदर मेरा टारगेट क्या होगा, ये होगा x is equal to क्या, 2r आपका टारगेट होगा। ये मुझे सम के अंदर प्रूफ करना है। पहली बात,
कि सम के अंदर लिस्ट वर्ड जहां पे आएगा वो मुझे फंक्शन देगा, तो लिस्ट वर्ड किसके आगे, सम ऑफ देयर एरिया, देयर एरिया मतलब सर्कल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया, दोनों का सम करूंगा वो मुझे क्या देगा, फंक्शन देगा। ओके, ये a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स। चलिए अब हम क्या करें, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे होंगे x एंड r, तो मैं क्या करूंगा बेटा, आपको अब तक के जितने भी सम किए वो सारे के सारे सम एक ही मेथड के, भाई मैं सिंगल वेरिएबल में सम को कन्वर्ट करूंगा। तो यहां से मैं x को सब्जेक्ट बना के पूरा सम r में लाऊंगा तो a ऑफ r बन जाएगा, क्योंकि मेरा जो एरिया होगा वो r के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, x को सब्जेक्ट बना दे यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू, चलिए k यहाँ पे है, ये इस साइड आएगा तो k माइनस 2 पाई r डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई का तो 4 डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r डिवाइड बाय 4, ये क्या हो गया आपका x। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पाई r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे k माइनस 2 पाई r डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका पूरा फंक्शन r के एक सिंगल वेरिएबल में। अब आपका आगे का काम क्या है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा, a डैश ऑफ r करना है। ओके, पहला डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई r पावर आएगा एक पावर का, यहाँ पे मैं 1/16 को बाहर निकाल देता हूँ, ये 4 का स्क्वायर 16 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या होगा पावर आगे एक पावर का मतलब 2 k माइनस 2 पाई r की सिंगल इनटू d बाई dx, जो भी बचा है क्या बचा है 0, k का डेरिवेटिव 0 माइनस 2r बचेगा, सॉरी 2 पाई बचेगा, r का 1। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेटिव को मैं थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन देके लिखूं तो ये 2 इसके साथ काटूंगा, यहाँ पे 8 आएगा, 2 के साथ और काटूंगा तो 4, तो ये 1/4 बना। ओके, पाई आ जाएगा, माइनस लिख दूं, माइनस पाई बाय 4 बचा, यहाँ पे क्या आएगा k माइनस 2 पाई r, ये मुझे क्या मिला बेटा a डैश ऑफ, साथ ही में a डबल डैश ऑफ r सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करके दूं, यहाँ पे आएगा 2 पाई। ओके, माइनस पाई बाय 4 इज इंक्रीज, चलिए इसका क्या होगा 0, ये माइनस 2 पाई तो होगा r का के रिस्पेक्ट में 1, ये हो गया 2 पाई, माइनस माइनस प्लस, ये 2 कट हो जाएगा यहाँ से, तो ये डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे का पाई स्क्वायर पाई। देखो ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, आपका जो a डबल डैश ऑफ r है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। ओके, तो मुझे ऐसा प्रूफ करना था ना, लिस्ट मतलब मिनिमम होता है, तो जो एरिया का फंक्शन का मैंने डबल डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, तो मुझे क्या मिला a डबल डैश ऑफ r, मुझे क्या मिल रहा है ग्रेटर देन 0, सो यहाँ पे लिखेंगे सो एरिया will be least, कौन से पॉइंट के ऊपर होगा तो वो आप यहाँ पे a डैश ऑफ r 0 रख के फाइंड करोगे। चलिए a डैश ऑफ r 0 रख के हम फाइंड करेंगे। ओके, चलिए क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 2 पाई r माइनस पाई बाय 4 k माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0। उस साइड देखते हैं क्या होता है, ये 2 पाई r इज इक्वल टू पाई बाय 4 यहाँ पे k माइनस 2 पाई r। ओके, टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा टारगेट है r को सब्जेक्ट बनाना। ओके, r की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखिए, यहाँ पे पाई पाई कट हो जाएगा, यस सीधी बात है, 8r होगा यहाँ पे 8r इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r होगा, r वाली टर्म को इस साइड लाइए, 8r माइनस प्लस 2 पाई r इज इक्वल टू k बन गया, तो r की वैल्यू मुझे मिली है r। ओके, दोनों में से कॉमन निकाल r, यहाँ पे 8 प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कोई k बनेगा, तो r इज इक्वल टू k डिवाइड में 8 प्लस 2 पाई। ओके, तो ये मुझे क्या मिला बेटा r। ओके, r मुझे मिला। अरे मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई x इज इक्वल टू 2r। अब आप r की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो भी ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ओके, तो आपका एरिया जो हो गया वो लिस्ट मतलब मिनिमम तो हो ही गया। अब मैं x का और r का जो ये मुझे रिलेशन प्रूफ करने का क्वेश्चन में बोला है वो काम करेंगे उसके ऊपर। कहां पे वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू अगर मैं यहां पे
यही तो है आपके पास। ओके, x और r का रिलेशन वाला एक ही तो टर्म आपको दिया है, तो इसी के अंदर वैल्यू रखेंगे। देखिए कैसे वैल्यू रखेंगे, यहां पे क्या है, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड करनी है r के टर्म में, x इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई इंटू r की वैल्यू पूरी रखूंगा, ये हो गया k अपॉन 8 प्लस 2 पाई। ओके, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4। अब एलसीएम देके मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 8 प्लस 2 पाई, यहाँ पे k मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस था 2 पाई k डिवाइड है 4 इंटू 8 प्लस 2। चलिए क्या हो गया, 8k प्लस 2 पाई k माइनस 2 पाई k डिवाइड बाय 4 8 प्लस 2 पाई, ये दोनों निकल गया, 0 बनाएगा, यहाँ पे कट होगा 2, तो ये 2k डिवाइड बाय 8 प्लस 2 पाई, ये क्या मिला, x। ओके, अब सर x तो आपको मिल गया, अब k की वैल्यू, ओके, k की वैल्यू उठा के यहां से रखनी पड़ेगी कि 4x, थोड़ा सा ये 2/4x, k r मुझे ये मिल रहा है, तो k इज इक्वल टू r की जगह पे वैल्यू 2πr, k अपॉन 8 प्लस, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा माइनस, ये पूरा बंदा इसके साथ जाएगा, 8 प्लस 2 पाई, ओके सही है, 8k हो गया, 2 पाई के माइनस 2 पाई के लिए निकल गया, यहाँ पे 8 2k ऊपर से बचा। ओके, अब तक तो सही है, x की वैल्यू मुझे ये मिली 2। ओके, मुझे रिलेशन x एंड r के बीच में लाना है, तो मैंने थोड़ा r की वैल्यू यहाँ पे रखी, वो थोड़ी मिस्टेक वाली बात की। मुझे k की वैल्यू रखनी चाहिए, k वाले में वैल्यू रखनी चाहिए। ओके, चलिए x एंड k को निकालेंगे तो उसके टर्म में आपको आंसर लाना है। तो देखते हैं, ये आपको r मिला है, तो यहां से r इंटू 8 प्लस 2 पाई इज इक्वल टू k मिल रहा है। तो रिजल्ट ये लाना है, x इज इक्वल टू 2r लाना है, तो x एंड r का रिलेशन बताना है। यहाँ पे x एंड k का रिलेशन बन गया, सॉरी कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा और देखते हैं। ये आपको r की वैल्यू मिली थी, r की वैल्यू जो मिली है उसको मैं यहाँ पे k की जगह रखूंगा। ओके, कहां पे रखेंगे, तो सर 2πr प्लस 4x इज इक्वल टू k है, तो k की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो मुझे x एंड r के बीच का रिलेशन मिलेगा। तो 2πr प्लस 4x इज इक्वल टू k की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो गया 8r प्लस 2πr, दोनों साइड से 2πr होगा, एकदम सिंपल हो गया। देखिए 4x इज इक्वल टू 8r, तो x इज इक्वल टू 2r, बस यही तो बनाना है। वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि हमने x एंड k का रिलेशन बना दिया, आगे जस्ट मैंने लिखा था 2 मिनट पहले, हो सकता है ऐसा गलती से, लेकिन मुझे टारगेट क्या है, x इज इक्वल टू 2r लाना था। यस, x इज इक्वल टू 2r का टारगेट था, वही तो हमने लेके आए। ओके, तो पुट यहाँ पे लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और इसको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ताकि आपको कोई गलती ना हो। ओके, प्लीज एक बार देख लीजिए, अच्छा सा, ओके, प्रिपेयर करिए इसको। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन के अंदर अगर मैं डेटा पढ़ूं, तो डेटा के अंदर मुझे ऐसा बोला है, हाँ, a window is in the form of a rectangular surmounted by semicircular opening. Okay, question number 11.
एक विंडो है, रेक्टेंगुलर विंडो है जो सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ऐसे तो रेक्टेंगुलर तो है, लेकिन जो एक साइड होगी वहां पे क्या है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग ऐसा बनाया होगा। ओके, आप विलेज में अभी भी ऐसी विंडोज को देखते होंगे। ओके, ऐसी कोई विंडो है। चलिए, तो ये बनी कैसे, एक तो रेक्टेंगुलर प्लस सेमी सर्कल से। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका जो पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर ऑफ अ विंडो इज 10 मीटर। ओके, यहां पे पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, एक बात समझिए, ये जो सेमी सर्कल होगा तो मैं यहां पे ऐसा बोलूंगा आपको कि भाई इतना आर रेडियस होगा, तो ये भी तो आर होगा, और ये है रेक्टेंगुलर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सपोज 2r जितना हो जाएगा, क्योंकि ये r प्लस r, ये पूरा 2r, तो इसके सामने वाला 2r। तो अगर मैं इसको x बोलता हूं तो इसके सामने वाला x, सीधी सी बात। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पेरीमीटर फाइंड करूं, पेरीमीटर आपको 10 दिया है, लेकिन पेरीमीटर लिखते कैसे, तो 10 इज इक्वल, देखो बाउंड्री के ऊपर ध्यान देना, एक तो ये 2r प्लस x, ये जो है वो क्या है, ये है सेमी सर्कल। अगर सर्कल होता तो उसका पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस 2 पाई r है, लेकिन यहां पे सेमी सर्कल है तो 2 पाई r बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, पाई r। तो यहां पे फिर से देखो, ये 2r प्लस x प्लस पाई r प्लस ये वाला x। ओके, तो पेरीमीटर को मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि भाई 10 2r प्लस 2x प्लस पाई r, ये मेरा पेरीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो। ओके, मैक्सिमम लाइट, विंडो के द्वारा मैक्सिमम लाइट पास होनी चाहिए। ये सब पॉसिबल कब होगा, जब आपका विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा, तभी तो आपका जो लाइट होगा वो मैक्सिमम पास होगा। ओके, अब तो आपको इनडायरेक्टली यहां पे एरिया ऑफ विंडो क्या बोल दिया है, फंक्शन आपका बन जाएगा यहां से मैक्सिमम एरिया आपको विंडो का बताना पड़ेगा। ओके, तब आपका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, वो फाइंड करने की बात की है। चलिए कैसे होगा, तो एरिया ए इज इक्वल टू, चलिए एरिया के अंदर क्या आएगा, देखिए एक तो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस हाफ सर्कल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे मिलेगा, क्योंकि भाई दिस साइड इनटू दिस साइड। ओके, x इंटू 2r, ये 2r इंटू x, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, प्लस अब हाफ सर्कल, अगर पूरा सर्कल होता तो एरिया होगा पाई r स्क्वायर, अगर हाफ है तो बाई 2 रखना पड़ेगा, सीधी बात है। ओके, हाफ सर्कल है तो पाई r स्क्वायर बाई 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे x एंड r दो वेरिएबल में सम मिल रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि भाई r इंटू 2x प्लस पाई r स्क्वायर बाई 2। जो चीज क्वेश्चन में गिवन होगी उसका मैं यूज करूंगा। गिवन कौन सी है, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का यूज करके, मतलब 2x की वैल्यू ऊपर से आप फाइंड कर सकते हो, देखिए तो 2x इज इक्वल टू, इसको इस साइड तो 10 माइनस 2r माइनस पाई r। ओके, 2x को मैंने सब्जेक्ट बनाया, 10 माइनस पाई r माइनस 2r। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 2x की वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे तो एरिया a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r की जगह पे है पूरा 10 माइनस 2r माइनस पाई r, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, प्लस पाई r। आपको फंक्शन मिल गया पूरा r के, a ऑफ r लिख सकता हूं। ओके, एरिया ऑफ r पूरा फंक्शन r में बन गया। अंदर मल्टीप्लिकेशन देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है कि यहां पे 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं इसको एलसीएम के तौर पे दूं तो यहां पे 2 यहां पे जाएगा तो 10 का 20 बन जाएगा, 2 का यहां पे 4 बन जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, प्लस पाई r स्क्वायर बाई 2। एक और स्टेप में मैं एरिया ए ऑफ r लिखूंगा, ए ऑफ r इज इक्वल टू
देखिए अब पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये 20 आर माइनस 4 आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। हाँ, अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है a डैश ऑफ r निकालना। ओके, आपका फंक्शन मिल गया, अब डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 1/2 को तो बाहर रखिए, ये 20 माइनस ये 8r पावर आ गई 1 पावर माइनस ये 2 पाई r। ओके, चलिए अब 2 को कॉमन कट करिए तो a डैश ऑफ r आपको क्या मिलता होगा, 10 माइनस 4r माइनस पाई r। 2 को बाहर निकाल दिया और इस 2 के साथ कट कर दिया। साथ ही साथ a डबल डैश ऑफ r निकाल लेते हैं क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव करना है, माइनस 4 माइनस पाई, तो यहां से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो 4 प्लस पाई, तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, उसके आगे माइनस, तो a डबल डैश ऑफ r आपको हमेशा क्या मिलेगा, लेस देन 0। इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई आपका एरिया, सो एरिया विल बी मैक्सिमम। ओके, वही तो मुझे बताना था आपको, एरिया मैक्सिमम के लिए तो बोला था। चलिए मैं सही डायरेक्शन में सम आगे बढ़ाए। अब a डैश ऑफ r मुझे क्या लेना पड़ेगा, a डैश ऑफ r 0 लेना है। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, 10 माइनस 4r माइनस पाई r इज इक्वल टू 0। यहां से किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, r को, क्योंकि मुझे डायमेंशन फाइंड करना है। ओके, तो r को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा r, ओके, काम करते हैं 10 इज इक्वल टू 4 प्लस पाई, ये दोनों टर्म राइट हैंड में जाएगी, दोनों पॉजिटिव, r को कॉमन निकाला तो 10 बाई 4 प्लस पाई मुझे क्या मिल गया, r, ये मेरा r होगा। ओके, r ये मिला। अगर r से हमको सम एंड नहीं करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, x भी फाइंड करना है, तो r की वैल्यू उठा दे, कहां पे रखेंगे, यहीं पे रखते थे क्या, आपको x पे। ओके, चलो काम करें, r की वैल्यू उठा के यहां पे रखेंगे, कहां पे, ये रहा, तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2r माइनस पाई r। ओके, यहां पे मुझे वैल्यू रखनी है इसकी, r की वैल्यू है क्या, 10/4 प्लस पाई, ये r की वैल्यू है। तो यहां पे एक काम करेंगे, 10 माइनस r को पहले कॉमन निकालो, माइनस r को कॉमन निकालो, 2 प्लस पाई यहां पे बनेगा, ताकि आपके लिए इजी बने। x 2x इज इक्वल टू 10 माइनस r की वैल्यू क्या है, 10 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई इंटू 2 प्लस पाई। ओके, चलिए मैंने क्या किया, ये हमारी पेरीमीटर के इक्वेशन के ऊपर से 2x वाला ये स्टेप बन रहा था, उसके अंदर मैंने r की, यहाँ पे पहले माइनस r को कॉमन निकाला तो ऐसा मिला, r की वैल्यू रखी 10/4 प्लस पाई। ओके, मुझे यहाँ पे x, r तो आपको मिल चुका है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कीजिए 40 प्लस 10 पाई माइनस ये 20 माइनस 10 पाई डिवाइड बाय 4 प्लस पाई, ये हमने एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया, ये 2x और क्या कट होगा, 10 पाई विल बी कट, यहाँ पे बचा 20 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई, सामने है 2, तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई। ओके सर, ये आपको x मिल गया, यहाँ पे मैंने r फाइंड कर दिया। ओके, x एंड r आपको मिल गया है, और कुछ जो बोला है देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 में x फाइंड करना था, ओके, r फाइंड करना, ओके। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल की मैं साइड की बात करूं, रेक्टेंगुलर, तो आपकी दो साइड, एक x साइड है एंड यहां पे लिखेंगे साइड, एक x है और दूसरी साइड कौन सी है, 2r, तो x आपको क्या मिला यहां पे 10/4 प्लस पाई, 10/4 प्लस पाई एंड 2r क्या मिलेगा, यहां पे 10/4 प्लस पाई इंटू 2 करेंगे तो यहां पे 20/4
4+5। ओके, ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब आर तो मैंने बताया था रेडियस है, अगर मुझे सर्कल का डायमेंशन फाइंड करना है तो सर्कल का डायमेंशन कैसे मिलेगा, सिर्फ रेडियस ही मिलेगा, एक पेरीमीटर होगा उसका। ओके, तो रेडियस आपको मिल गया 10/4 पाई, और साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या मिली, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। ओके, ये आपका आंसर। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 3 मोस्ट टाइप की सम देख लिए, तो आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे से प्रिपेयर करिए इसको। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो या फिर पर्सनली पूछ सकते हो। जय हिंद।